उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार वरुण गांधी ने आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया और पर्चा दाखिल करते ही वरुण गांधी ने अपनी चचेरी बहन प्रियंका गांधी को जवाब दिया। वरुण ने कहा, मैं किस रास्ते पर हूं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि देश किस रास्ते पर है। वरुण गांधी ने कहा कि उन्होंने कभी शालीनता की लक्ष्मण रेखा पार नहीं की, लेकिन इसे उनकी कमजोरी ना समझा जाए। दरअसल पर्चा भरने के बाद वरुण गांधी ने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी देश मजबूत हो और इसी बात पर बहस होनी चाहिए कि देश किस रास्ते पर जा रहा है। तो क्या कहा वरुण गांधी ने, जरा सुनिए आप। बात करें, हम लोग बात करें बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की पूरे देश में। अगर हम लोग केवल ऐसी राजनीति करेंगे एक दूसरे को बुरे भले बोलने की, या हम ऐसी राजनीति बोलेंगे किसी को नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा दिखाने की, तो इस राजनीति से भाइयों देश का कोई फायदा नहीं निकलना आने वाले समय में। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं भाइयों, मैं इतना ये कहना चाहता हूं कि हम लोग एक ऐसे रास्ते पे हैं जहां देश या तो बहुत आगे जा सकता है या तो देश बिल्कुल गड्ढे में गिर जाएगा। पिछले 10 साल में आपने देखा है, मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि देश की क्या आज दशा और दिशा है। भाइयों, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, मैं जहां भी जाता हूं लोग मेरे पिताजी के बारे में ये कहते हैं कि यदि संजय जी रहते तो ये काम होता, वो काम होता। उन्होंने नोएडा के बनाने में योगदान दिया। मैं कलकत्ता गया, मदर टेरेसा के कुछ लोग मेरे से मिलने आए कि पहली एम्बुलेंस हमको संजय जी ने दी। मैं आगरा गया, लोगों ने कहा भाई साहब पूरे शहर की साफ सफाई उन्होंने कर दी। मैं पुरानी दिल्ली में गया, लोगों ने कहा साहब यहाँ कोई हिम्मत नहीं रखता। तो सुना आपने, वरुण गांधी की तरफ से साफ कहा गया है, मेरा नहीं देश का रास्ता अहम है। सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी रमन कुमार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। रमन, क्या माना जाए, पिछले कुछ दिनों से ये जो भाई बहन के बीच की बयानबाजी हम देख रहे थे, उसी पर एक तरीके से ये विराम लगाने की कोशिश वरुण गांधी की और इशारा इस तरफ की राजनीति अब मुद्दों पर कर ली जाए? देखिए, बिल्कुल वरुण गांधी के लिए भी वरुण गांधी ने एक संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने आज फिर ये बात कही है कि आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। क्योंकि जब सवाल उनसे पूछा जाता है वरुण गांधी के बारे में, तो प्रियंका गांधी जब खुलकर कहती हैं, सुल्तानपुर के कार्यकर्ताओं को कहती हैं कि कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, क्योंकि मेरा भाई गलत रास्ते पर चला गया और सुल्तानपुर की जनता उसे सबक सिखाएगी। और वरुण गांधी जो कि सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वरुण गांधी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि वरुण गांधी पहले भी सांसद रह चुके हैं और जिस पार्टी से वो संबंध रखते हैं, वरुण गांधी को लगता है वही देश को आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए वरुण गांधी ने ये बात कही है कि पिछले 10 साल में देश किस दिशा में और दशा में गया है वो आम जनता समझती है और आम जनता से उन्होंने हामी भी भरवाई। सवाल ये उठता है कि वरुण गांधी और प्रियंका गांधी के बीच आपस में जो बयानबाजी हो रही है वो कहां तक जाएगी, वो कहां तक जाके रुकेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आगे आने वाले समय में कल भी प्रियंका गांधी रायबरेली में है, आज भी अमेठी में कार्यकर्ताओं की बैठक कर रही है। उसके बाद वरुण गांधी जी नॉमिनेशन करने के बाद वरुण गांधी भी पूरे सुल्तानपुर में दौरा करेंगे। और प्रियंका गांधी की मुश्किल यह है कि सुल्तानपुर से संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह चुनाव लड़ रही है और कहीं न कहीं सुल्तानपुर के कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है कि भले ही उनका भाई वरुण गांधी वहां से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन वो आइडियोलॉजिकल रूप से कांग्रेस के साथ रहें और पूरी पार्टी कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट करे। जी रहिए रमन, आप मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास। तो प्रियंका गांधी की तरफ से यही कहा गया था कि भटक गया है मेरा भाई, जनता सुल्तानपुर की ही सही रास्ता दिखाएगी मेरे भाई को। और आज भाई वरुण गांधी ने किस तरीके से बहन प्रियंका गांधी पर पलटवार किया, देखिए जरा आप ये 2 तस्वीरें। बात करें, हम लोग बात करें बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की पूरे देश में। अगर हम लोग केवल ऐसी राजनीति करेंगे एक दूसरे को बुरे भले बोलने की, या हम ऐसी राजनीति बोलेंगे किसी को नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा दिखाने की, तो इस राजनीति से भाइयों देश का कोई फायदा नहीं निकलना आने वाले समय में। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं?
मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं भाइयों, अगर आपको ये गलतफहमी हो रही है कि मेरे परिवार के एक सदस्य लड़ रहे हैं आपका चुनाव, वो हमारे परिवार के जरूर हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन गलत रास्ते पे चलते। अगर गलत रास्ते पे कोई चल रहा है तो राजनीति में कभी कभी जनता का विवेक सही रास्ता दिखाता है। आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। जब एक परिवार का नौजवान सही रास्ता नहीं चुनता तो बड़े उसको बताते हैं, सिखाते हैं कि सही चीज क्या है। मैं ये अपेक्षा करती हूँ आपसे कि आप मेरे भाई को सही रास्ता दिखाएंगे। चलिए हम रमन का रुख करते हैं। रमन, अमेठी पहुंच गई हैं प्रियंका गांधी, 2 दिन तक वहीं पर रुकेंगी, फिर रायबरेली का रुख करेंगी। अमेठी और रायबरेली में तो चुनावी कमान प्रियंका गांधी के हाथ में होगी, लेकिन सुल्तानपुर की अगर बात की जाए तो यहां चुनावी मिजाज अब क्या रहने वाला है? देखिए, सुल्तानपुर के कार्यकर्ता, सुल्तानपुर से के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह लगातार प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को यही बात कहते रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी में प्रियंका गांधी सीमित रहती हैं और कुछ ही दूरी पर सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र है, वहां पे प्रियंका गांधी नहीं जाती हैं। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये संदेश जाता है कि प्रियंका गांधी यहां पर वरुण गांधी के खिलाफ चुनाव कैंपेन नहीं करना चाहती हैं। प्रियंका गांधी ने सुल्तानपुर के कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने की कोशिश की कि आइडियोलॉजिकल लड़ाई में किसी भी तरीके से, भले ही उनका भाई चुनाव लड़ रहा हो, बड़े होने की हैसियत से उनका फर्ज बनता है कि अगर उनका भाई गलत रास्ते पर चला गया तो उनको सबक सिखाया जाए, उनको सीख दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रमन कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब बिग एजेंडा में बात करते हैं सियासी दलों के बीच लगी